हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जनरल नॉलेज लेकर आया हूँ जो कि लूसेंट बेस्ड है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला टॉपिक है भारत का इतिहास। याद रखिएगा, हम अपने वीडियो में धीरे धीरे करके पूरा लूसेंट बुक ख़त्म करेंगे, पूरा जनरल नॉलेज बताएंगे। तो इसको मेरे साथ बने रहिएगा, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिलता रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। इसका नाम है भारत का इतिहास। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। ठीक है, तो ये जो हिमालय में है, उत्तर दिशा में हिमालय है और दक्षिण दिशा में पूरा जो सागर है, हिमालय से लेकर सागर तक जो फैला हमारा देश, यही है भारतवर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश, ठीक है, इस महाकाव्य हो गया या पुराणों में इसे भारतवर्ष कहते थे, अर्थात भारतों का देश, यानी भारतवर्ष यानी भारतों का देश। तो भारतवर्ष किस चीज में कहा गया है? इसको महाकाव्य तथा पुराणों में कहा गया है। तो भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती, इसको यहाँ के निवासियों को भारती कहते हैं, और भारती का मतलब होता है भरत की संतान। ठीक है, आगे देखें। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। तो शुरू शुरू में बहुत पहले भरत क्या था? एक प्राचीन कबीला था। ठीक है, उसी का नाम था, कबीले का नाम ही था भरत। तो उसमें क्या होता था, आगे देखते हैं क्या है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप, ठीक है, जो प्राचीन भारतीय थे यानी पहले के जो भारतीय थे वो जम्बू द्वीप बोलते थे इसको, अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते हैं, यानी जामुन के पेड़ों का द्वीप। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जामुन हुआ करता होगा, इसीलिए इसे जम्बू द्वीप कहते हैं। ठीक है, पहले के भारतीय लोग। बाद में क्या हुआ, प्राचीन ईरानी जो ईरान के थे इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। ठीक है, सिंधु नदी जो कि पाकिस्तान और साइड से बहती है। ठीक है, इंडिया में भी है उसके पार्ट्स। तो उसी के नाम से ईरानी लोग इसको नाम दे दिया उन्होंने। तो सिंधु से वो लोग बोलते बोलते हिंदू बोलने लगे, यानी ईरानी लोग ने ही इसे सिंधु से हिंदू बोलना शुरू किया। याद रखना कौन लोग थे? वो ईरानी लोग थे। अब आगे देखते हैं। यही नाम यानी हिंदू नाम जो सिंधु से पड़ा था पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, यानी पूरे भारत देश को इस सिंधु नदी के नाम से जाना जाने लगा और सिंधु से सभी लोग हिंदू। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि सभी जो ईरानी लोग थे इसे सिंधु सिंधु बोलने लगे, सिंधु के नाम से मतलब हिंदू बोलने लगे, और यही धीरे धीरे नाम पूरे देश विदेशों में फैल गया और सब लोग इसको इस नदी के नाम से जानने लगे। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। ठीक है, यूनानी इसे क्या बोलते थे? इंदे। ठीक है, और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा, और जैसे ही मध्यकाल हुआ, मध्यकाल का समय आया, तो इसे सब लोग हिंदुस्तान के नाम से संबोधित करने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदी से बना है, हिंदू से बना है। यह शब्द भी कौन सा? हिंदुस्तान यानी जो बना है वो हिंदू से बना है, जो कि एक फारसी शब्द है। आगे देखते हैं। यूनानी भाषा के हिंदी के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। ठीक है, तो इंडिया कैसे पड़ा इसका नाम हमारे देश का? तो यूनानी भाषा में जो थे इसे इंदे इंदे बोलते थे, इसीलिए इंदे से अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहना शुरू कर दिया। विश्व की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। ये लिखा है विंध्य की। ठीक है, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। तो विंध्य जो पर्वत है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो हमारे देश को उत्तर और दक्षिण के दो भागों में बांट देती है इसको। ठीक है, याद रखना कौन सी वो पर्वत श्रृंखला है, तो वो है विंध्य की। आगे देखते हैं। उत्तर में इंडो यूरोपीय, ठीक है, उत्तर साइड में, उत्तर दिशा में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है।
यानी इंडिया में क्या है, इंडो यूरोपियन जैसे हो गए परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, और दक्षिण में है द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धीरे धीरे करके हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।